हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ माय पर्सनल फेवरेट। मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती थी कि पुराने ज़माने के लोग स्पेस को लेकर आखिर क्या सोचा करते थे। इट ऑलवेज बॉगल्स माई माइंड टू थिंक दैट इन कंट्रास्ट टू द वेस्टर्न कल्चर्स, इंडियंस ऑलवेज हैड दिस कंसेप्ट ऑफ डीप टाइम। जहाँ वेस्ट की कुछ कल्चरल आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग इंसान और ब्रह्मांड केवल 6000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ है, वहीं एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सृष्टि का निर्माण मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो चुका है। इनफैक्ट गाइस, टाइम का तो एक बहुत ही रिलेटिव कंसेप्ट है। इवन ब्रह्मा, विच इज़ इन अ वे सिम्बॉलिक टू द यूनिवर्स, इज़ कंसिडर्ड पेरिशेबल। यानी कि अनेकों ब्रह्मांड का बनना, फिर तहस नहस हो जाना, फिर बनना और फिर तहस नहस हो जाना, ये जो रिपीटेड साइक्लिक कंसेप्ट है, दिस इट कैन बी सेड दैट दिस इज यूनिक टू एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्री टेलीस्कोपिक एरा, यानी कि गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का इन्वेंशन होने से पहले का समय। अगर प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट की बात की जाए, then the earliest recorded work in Vedic astronomy is Vedang Jyotisham. Compiled around in the 13th century BCE, it has got certain deep calculations, repeated cycle of years, seasons, etc. आज के समय में ज्योतिषम शब्द को एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स प्रोबेबली इसे एस्ट्रोनॉमी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। If we look at this particular shlok, then Jyotisham here is described as Kal Vidhan Shastram, which itself means the science of determining time, and also in certain cases geography and direction as well. Unfortunately, Vedic period का इकलौता surviving astronomical text हमारे पास आज वेदांग ज्योतिषम ही है। इसके रचयिता लगत के बारे में भी कुछ ज़्यादा जानकारी आज की डेट पे हमारे पास नहीं है। देयर इज़ दिस अनदर ब्यूटिफुल श्लोक डिस्क्राइबिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योतिषम। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम, which means just like the combs of the peacocks, the crest jewels of the serpents, similarly Jyotisham crowns the head among different Vedang Shastras. वेदांग ज्योतिषम सिस्टम में एक युग को 5 साल यानी 1830 डेज का समय मानते हुए 5 sidereal revolutions of the sun, 67 sidereal revolutions of the moon, 366 days which is equal to 12 months which is equal to 6 seasons in a year का समय कंसिडर किया गया है। नेक्स्टली आई वॉन्ट टू मेंशन द रियली लेसर नोन or the really lesser talked about Sulba Sutras. The Sulba Sutras are actually a part of the Shroth Sutras, and these are the only source of Indian mathematics from the Vedic period, that is around 800 BCE. इसमें कुछ ऐसे डिटेल्ड geometrical concepts हैं कि it can just blow one's mind, which was basically meant for performing spiritual practices like yajnas. But the mathematic part is really shocking. What surprises me the most is that these people used the Pythagorean theorem even before the era of Pythagoras. आज के टाइम पर ये थ्योरम उनको एट्रीब्यूटेड ज़रूर है, लेकिन भारत में ये ज्ञान उससे पहले भी था। अबाउट स्क्वायर्स, देयर एरियाज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, construction of geometrical shapes, area preserving transformation from one geometrical shape into another, methods to calculate square roots, everything was there. इसका ये भी मतलब होता है कि पाई, रैशनल, इरैशनल जैसे बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से मौजूद थे उस समय। आई जस्ट वंडर व्हाई वर दीज डिटेल्स नॉट टॉट टू अस। इसके बाद ना जाने क्यों
इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में एक वाइड गैप देखने को मिलता है। इसके बाद सीधा 499 CE में द वाइडली नोन Indian mathematician and astronomer Aryabhat made his significant contributions. Now what people know is that he invented the symbol of zero. But what most people fail to realize is that he was basically an astronomer. Mathematics या गणित तो सिर्फ उनकी किताब का एक चैप्टर था. Now there was definitely something extraordinary about this man. Earth की spherical shape, rotation about its own axis, the moon reflecting sun's light, calculation of longitudes, sine tables, trigonometry, the value of pi, place value system, everything was given by him single-handedly. So I wanted to talk about the lesser known facts in details, but his description was very much essential. आर्यभट्ट के बाद 500 CE में जन्म हुआ वराह मिहिरा का. इनके द्वारा लिखी गई पंच सिद्धांतिका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट्स के बारे में बताती है जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल नहीं है. दिस बुक इज़ अ ट्रीटिस ऑन द 5 अर्लियर टेक्स्ट्स: सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिसा सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत एंड पितामह सिद्धांत. इससे ये पता चलता है कि जो एक वाइड गैप आया था, हो सकता है कि वो एग्जैक्टली एक गैप ना हो, बल्कि उस ड्यूरेशन की राइटिंग्स आज की डेट में अवेलेबल ना हो. इसके बाद भास्कर वन द्वारा दिया गया साइन अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला इज अ रियल वंडर. Accurate values of trigonometric signs without using any geometry. इसके बाद अगेन द वाइडली नोन ब्रह्मगुप्त. इनके भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो क्वाइट नोन. नाउ आई वॉन्ट टू मैंशन 3 great achievers who are really lesser talked about. In 932 AD, Manjulacharya composed a very innovative astronomical text called the Laghu Manasam. Equinoxes का precision हो या फिर instantaneous changes जैसा essential concept, he has computed it all. कम से कम रूल्स लगाकर, कम से कम कैलकुलेशंस की मदद से कुछ बेहतरीन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करी उन्होंने. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इनके विषय में नहीं जानते. In 1350 came Madhava. Now, if you opted for mathematics in graduation, you must have came across Leibniz series, Maclaurin series, Taylor series, etc. Gregory series. ये सारे इनफाइनाइट पावर सीरीज जो कि आज इन वेस्टर्न मैथमेटिशियंस के नाम पर हैं. What if I tell you all were known to Madhava or all were discovered by him maybe? Yes, even before the European discoveries, उन्हें कैलकुलस की पूरी जानकारी थी. माधवा द्वारा स्थापित किया गया केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में एक और महान मैथमेटिशियन आए, परमेश्वरा, जिन्होंने ना सिर्फ आर्यभट्ट और भास्कर वन की वर्क्स पर कमेंट्रीज लिखी, बल्कि द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इनवर्स इंटरपोलेशन ऑफ साइन was given by him. Again, लेहुलिया एक्सप्रेशन, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, that was given by him 350 years before. Can you imagine? ये सारे फैक्ट्स और इंडियन मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखकर आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, क्या वेस्टर्नर्स की ये हमेशा से कोशिश रही है कि इतिहास के पन्नों पर ईस्टर्न सिविलाइजेशंस या इंडिजिनस अचीवमेंट्स का नाम कम से कम लिखा जाए, लोग इसके बारे में कम से कम जाने? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम ये सब जानें, इसे डिस्कस करें? अदरवाइज हु एल्स विल ट्रांसफ़र ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू फ्यूचर जनरेशंस? इट विल बी लॉस्ट अल्टीमेटली.
So let us learn more and more, let us discuss more and more, and let us spread awareness. If you like this video, please hit the subscribe button, and also tell me in the comment section what other topics you would like me to talk about. Thanks a lot.